देखिए प्रतीक जी, मैं कहना चाहता हूं कि जंग के बीच में से आज जो है हमारे जो एलपीजी के जहाज और इसके अलावा जो क्रूड ऑयल के जहाज जो है आज भारत पहुंचे, इसका मतलब कि देश सुरक्षित हाथों में है। मैं कहना चाहता हूं कि व्यवस्थाएं चारों तरफ से नियंत्रित में है। ये लोग जो कांग्रेस के लोग, ये जो विपक्ष पार्टी के लोग जो बार बार जो है देश के अंदर पैनिक करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के अंदर डर पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, देश की जनता समझ रही है। और एलपीजी गैस या क्रूड ऑयल, पेट्रोल हर जगह जो है पूरी तरीके से मिल रहा है। शायद कांग्रेस वालों को शायद नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि अपने घर पे स्टोर करके बैठे हुए हैं। एक समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनके घर से जो है 50 से ऊपर सिलेंडर पाए गए। मैं कहना चाहता हूं प्रतीक जी कि डर पैनिक करने का प्रयास हमारे ईश्वरूप जनता के बीच में मत करिएगा। राइट, ठीक है। अफवाह, डर, इनसे दूर रहना है जी। कुछ पंक्तियां हैं, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं। जो जनता के काम ना आ सके वही भाजपा सरकार है। जनता के काम नहीं आएगी ये सरकार। ये कह रहे हैं कि जी एलपीजी की कोई समस्या नहीं है, तो जो लाइनें लग रही है वो क्या है? वो क्या है बताइए। सच्चाई ये है कि लगातार ये लोग ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ चंगा है, सब कुछ। अब तो एक और संकट भी आने वाला है। आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि दूध का भी संकट आने वाला है। लगातार इसी तरीके से संकट आते रहेंगे, लेकिन मोदी सरकार खामोश बैठी रहेगी। और हम तो पूछ रहे हैं, यह जो स्मृति ईरानी है सिलेंडर लेके पूरे पृथ्वी पर जो गोल चक्कर काट रही थी, आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है? बताइए कि सिलेंडर के दाम जहाँ ब्लैक में 5-5 हजार रुपए, 5-5 हजार में मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? जब सब कुछ चंगा है तो क्यों नहीं मिल रहे सही दामों पर? आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। नहीं, आराम से, आराम से। वन बाय वन, आराम से बोलेंगे जी। एक मिनट। अरे सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ब्लैक में है। मैं मिल रहा है? नहीं, मिल भी नहीं रहा है, ब्लैक में है जी जनाब। देखिए, आज नंदा देवी 46,500 मीट्रिक टन जो है गैस लेकर जो है आज गुजरात के पोर्ट पे पहुंचा है। हाँ। कल शिवालिक से जो है जहाज से लगभग 45,000 मीट्रिक टन जो है गैस जो है मुंबई पोर्ट पे पहुंचा। आराम से। हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ 81,000 जो है क्रूड ऑयल जो है हमारे भारत में पहुंचा। मैं कहना चाहता हूँ कि आज देख लीजिए, पश्चिमी देशों में है जंग का माहौल है और ये पैनिक करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जनता इनको जवाब दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, जनता इनको जवाब दे रही है कि झूठ बोल रही है कांग्रेस की नेत्री। हमारे यहाँ जो है एलपीजी गैस और पेट्रोल, क्रूड ऑयल सब अवेलेबल है, लेकिन ये जो है लोगों के अंदर डर पैदा करने का जो है प्रयास कर रही है। राइट। अभिषेक, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग और भारत के लोग पैनिक फैला रहे हैं। भाई आ रहे, रुको यार। विपक्ष के लोग और भारत के लोग। भाई क्या हुआ? देखो, ऐसा ना करिए, ऐसा मत करिए। मैं आ रहा हूं जी। अरे रुको। प्रतीक भाई, आम आदमी पार्टी की बात सुनो। विपक्ष के लोग और भारत के लोग पैनिक फैला रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, अगर जनता की मुद्दा को उठाना पैनिक कहते हैं तो हम लोग पैनिक फैला रहे हैं। आज ये जनता आपके सामने खड़ी है, यहीं के बगल में ये चाय की दुकान है। आप प्रतीक भाई मेरे फैन, चलिए पूछे गैस की समस्या है कि नहीं है। आज किसी भी विधानसभा में, दिल्ली के, देश की राजधानी, किसी भी चौक पे, चौराहे पे, किसी भी मोहल्ले में चले जाए, हर जगह गैस का दिक्कत है। लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब गैस संकट में है, देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैली करें, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। और ये कह रहे थे कि देश सुरक्षित हाथों में। साहब, सुरक्षित हाथों में तो है। युद्ध हो रहा है ईरान और इजराइल में। दिक्कत किसको हो रही है? भारत के लोगों को हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने ध्यान नहीं रखा, देश की जनता का ध्यान नहीं रखा। आपने अमेरिका के साथ गलबहियां करने का कार्य किया, जिसकी वजह से ईरान से हमारा जो गैस और एलपीजी और क्रूड ऑयल आता था, उसके लिए समस्या हुई। इसलिए देश आज दिक्कत में चल रही है, इस वजह से हुई। हाँ। अच्छा, ईरान से बता रहे हैं, और भी ईरान ने ही बोला था कि भारत की जहाज को जाने दिया जाए। और किसी भी देश, विश्व को सारे देश में बराबरी का माहौल है। किसी के यहाँ ज्यादा है, किसी के यहाँ कम है, लेकिन भारत में आज व्यवस्था सामान्य है। लेकिन ऐसे विपक्ष लोग जहाँ बैठे होंगे वहाँ सामान्य नहीं रहने देंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने एलपीजी की बात की। कांग्रेस की सरकार में 14 करोड़ कनेक्शन दिया था इन्होंने, लेकिन ये आज माहौल जो एलपीजी का है, इनकी सरकार में 10 साल था। कांग्रेस की सरकार में 10 साल था, लोगों को एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा था, लाइन में लग करके धक्के खा रहे थे। आज ये एलपीजी की बात कर रहे हैं। माहौल तो बिगाड़िए मत आप। इस समय मानता हूं कि इस संकट की घड़ी में ये देशवासियों को मिल करके भारत के लिए खड़ा होना चाहिए। ऐसे विपक्ष जहां रहेंगे वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं इस देश को बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जो कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए जनता को गुमराह करने का काम करे, वो कभी जनता हित के लिए
ठीक है, ऑफ कोर्स यू हैव अ राइट। होली दिवाली पर वादा किया था कि सिलेंडर मिला के नहीं, तो आपको मिला होगा, खाया होगा आपने, हलवा पूरी बनाया होंगे ना, हलवा पूरी खाए होंगे आपने उस सिलेंडर के माध्यम से। बताइए, आपके महिला को मिल गए 2500 रुपए। ये भी रेखा गुप्ता जी ने वादा किया था 2500 रुपए 8 मार्च को आएंगे महिला दिवस पर। तो सारे वादे जुमले हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ये इनको देख के बड़ा सुकून मिलता है कि जनता जो है लाइन में लगी रहे, नोटबंदी की लाइन में लगी रहे, आधार कार्ड के लिए लाइन में लगी रहे, और जी अब ये एलपीजी की गैस के लिए लाइन में लगी रहे। राइट जी। देखिए प्रतीक जी, मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारी मैडम ने बोला, कांग्रेस की प्रवक्ता ने, कि लोगों को हमने लाइन में लगा रखा है। अरे भाई साहब, मैं तो खुद बागी बलिया उत्तर प्रदेश से आता हूं प्रतीक जी, और जिस समय हम लोग 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ते थे, उस समय हम लोग लाइन लगाकर एक दिन तक जो है वेट करके जो एलपीजी गैस लेते थे। आज देखिए, आप तुरंत ऑनलाइन बुक करिए, घर पे फटाक से सिलेंडर पहुंच जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि एलपीजी गैस का जो असली दिक्कतें थी वो कांग्रेस के टाइम पे थी। आज के टाइम पे घर पे जो है आप गूगल से करिए, आ जाता है तुरंत। नहीं, ये कह रहे हैं कि वो जो लाइनें लगी हुई हैं, वो लाइनें कौन सी हैं? आज प्रतीक जी, आप अपने चैनल से सर्वे करवाइए, आपको पता चल जाएगा कि लोग जो है, आज देखिए इन्हीं के लोगों के द्वारा जो है प्रतीक जी जो है स्टोर करके रखा जा रहा है सिलेंडर। तो कहां से जनता के बीच में पहुंचेगा? और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, हमारे एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। अरे हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका सबसे पहला प्राथमिकता यह है कि जो भी हमारे भारत के मूल के नागरिक ईरान में, इजराइल में, अमेरिका में, जिन अन्य देशों में जहां पे जो है युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां से उनको लाने की सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता। राइट, टेकन योर पॉइंट जी। प्रतीक भाई, ये अमेरिका और उसकी बात कर रहे थे, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि जो देश की जनता को आज समस्या हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये मत कह दीजिए कि नेहरू जी जिम्मेदार हैं या अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ गलती की है, जनता के सामने आइए, आप अपनी गलती की वजह से जनता को संकट में मत डालिए। आप भाई जब बदलेगा तभी, जब 5 साल पूरे होंगे तो बीच में कैसे बदल दें यार? अब तुम तो बिल्कुल एकदम मतलब कैसे भी मिल जाए, बस मिल जाए। प्रतीक भाई, हमें जनता की मुद्दा उठा रहे हैं, जनता की समस्या उठा रहे हैं। 600 रुपए किलो ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है, गैस सिलेंडर 600 रुपए किलो एलपीजी मिल रहा है, और वो भी उसके लिए भी जुगाड़ लोग लगा रहे हैं, लोग अप्रोच लगा रहे हैं। आप किसी भी गैस सिलेंडर के एजेंसी में, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहीं भी चले जाए, अगर वहां लाइन न लगे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपने चलिए कैमरा जी, बिल्कुल आराम से। नहीं राजू, अब मैं आगे। हाँ जी। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? ये देश जो इस समय दूसरे देशों के युद्ध की विभीषिका का एक छोटा सा अंश झेल रहा है, उस पे राजनीति, गिद्धों वाली राजनीति कैसे होती है, ये विपक्ष अभी दिखा रहा है। मैं टीना जी को शुक्रिया कहती हूँ इसलिए क्योंकि कम से कम इन्होंने स्मृति ईरानी का नाम तो अच्छा लिया, सही लिया, नहीं तो इनकी विधायक तो कल बता रही थी, 12 की विधायक, कि सुषमा स्वराज जी पता नहीं क्या कर रही है, एलपीजी कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो ये तो इन लोगों की हालत है, और ये तो इन लोगों का ज्ञान है, पहली बात। दूसरी बात, लंबी कतारों से बड़ा दर्द हो रहा है आपके प्रवक्ता को। सबसे पहले 600 में अगर या कितने में भी अगर आपको पता चल रहा है कि ब्लैक सिलेंडर कहीं मिल रहा है, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप ब्लैक सिलेंडर दिलवा रहे हैं? इस इंफॉर्मेशन का इनपुट का कहां से मिल रहा है आपको? और अगर वास्तव में ये सही है, तो आपको भारत के नागरिक होने के नाते, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता होने के नाते एक्शन लेना चाहिए। एक और बात बोलूंगी आम आदमी पार्टी को, लंबी कतारें वाले एक पे एक जब फ्री दे रहे थे, उन लंबी कतारों का जिक्र नहीं